व्यक्ति के 5 चिन्ह हैं, आपने कभी सुने हो? मूर्ख व्यक्ति के 5 चिन्ह हैं। मूर्खस्य 5 चिन्हानि, गर्वी दुर्वचनी तथा हठी च अप्रियवादी, परोक्तम नैव मन्यते। बोले मूर्ख व्यक्ति होता है, उसके 5 लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण है गर्वी, इतना अहंकार, गर्विष्ठ होता है। ये मूर्ख व्यक्ति का सबसे पहला लक्षण, जो अहंकार के आवेश में कुछ भी बोल जाता है, कुछ भी, किसी से भी टकरा जाता है, आगे पीछे का विचार नहीं करता है, समाज का विचार नहीं करता है, संस्कृति का विचार नहीं करता है। ये मूर्ख व्यक्ति का पहला लक्षण है, गर्वी। आगे के 4 लक्षण तो है ही, किंतु ये पहला लक्षण, जिसके कारण आज हमारी समाज में अनेक प्रकार के मतांतर, संप्रदाय, पंथवाद जोरों से काम कर रहा है, जोर शोर से काम कर रहा है। और इस अहंकार में आकर के नहीं मालूम कितने मंदिर तोड़े जाते हैं, इस अहंकार के आवेश में नहीं मालूम कितनी मूर्तियों को अपनी स्थान से स्थानांतरित किया जाता है, विस्थापित किया जाता है। ये क्या है? ये किसका प्रदर्शन है? अहंकार का है। और बंधुओं, ये अहंकार किसी को भी चिपक सकता है। ये मिथ्यात्व किसी के भी साथ चिपक सकता है। फिर वो गृहस्थ भी हो सकता है, श्रावक भी हो सकता है, साधु भी हो सकता है। मिथ्यात्व है, अहंकार है। ये कब किसके लिए डंक मार देगा, कोई भरोसा नहीं है। किंतु इस अहंकार के कारण वो जो कर्मों का बंध करता है, वह अजाकृपाणीय न्याय है। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना जिसे कहते हैं, ये वाली कहावत आपको अच्छे से पता है। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, इसी को संस्कृत में दूसरे दृष्टांत के माध्यम से समझाया है, अजाकृपाणीय। बकरी ने खुद के लिए ही एक औजार कसाईयों के हाथ में दे दिया, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। बंधुओं, ये काम आज हम देख रहे हैं। हमारे शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है, केवल आंखें खोलना है, हृदय के पट खोलना है। यदि हृदय से, यदि आंखों से, खुले दिमाग से हम शास्त्र पढ़े, फ्लेक्सिबल होकर के पढ़े, अहंकार को खत्म करके यदि हम पढ़े, तो बंधुओं फिर किसी प्रकार की कोई मिथ्या मान्यता हमारे अंदर जा नहीं सकती है। फिर तो सब कुछ हमारे सामने है, क्लियर है, स्पष्ट है, स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं। किंतु शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, जो अंधे भक्त हैं, अंधे अनुयायी हैं, उनकी बात तो अलग करो। वे तो केवल अंधानुकरण कर रहे हैं कि उन्होंने मुझे बता दिया है, यही पंथ है, यही मार्ग है। किंतु जो लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं, वे शास्त्र पढ़ने के बाद भी आज समाज में, मंदिरों में जाकर समाज के सामने मुखर हो रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि एक साधारण व्यक्ति भी उसे सुनने में शर्म महसूस करता है। एक सामान्य व्यक्ति जिसने कभी मंदिर की चौखट नहीं देखी थी, गुरु के सामने जाकर के बैठा था, उसे भी ये बात समझ में आती है कि क्या बोल रहे हैं, ये ऐसे कैसे बोला जा रहा है। मुनियों के मुख से क्या निकलता है, तो छैडाला में लिखा है, मुख चंद्र ते अमृत झरे। मुनि का मुख चंद्रमा के समान है और उसमें से जो शब्द निकलते हैं वे अमृत के समान हैं। कितनी सुंदर उपमा दी है। मुनि महाराज हित मित और प्रिय वचन बोलने वाले होते हैं, शास्त्र की बात बोलते हैं, मन गढ़ंत बातें कभी नहीं बोलते हैं। क्योंकि मुनि यदि जिनवाणी के पीठ पर बैठ करके अमृत की जगह विष उगलते हैं, अमृत है सम्यक्त्व और विष है मिथ्यात्व, मुनि की मुद्रा से यदि मिथ्यात्व का प्रचार होने लग जाए तो बंधुओं इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। शास्त्रों में पढ़ने के बाद भी कितने सुंदर एग्जाम्पल आपके लिए दिए गए, कितने ठोस एग्जाम्पल, शास्त्रों के प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत किए गए।
मैंने दशलक्षण पर्व में आपके सामने सारे प्रमाण उपस्थित किए थे। वो भी कोई अर्वाचीन नहीं, प्राचीनतम प्रमाण थे। उनमें से एक प्रमाण भगवती आराधना जी, जो कि 2000 वर्ष पूर्व का ग्रंथ है। उसमें से एक प्रमाण मूलाचार जी, जो कि प्राचीन ग्रंथ है, कुंद कुंद आचार्य श्री के समय का ग्रंथ है, वो भी 2000 साल प्राचीन ग्रंथ मूलाचार, भगवती आराधना। और इसके अलावा कई प्रमाण आत्मानुशासन के कर्ता श्री गुणभद्र आचार्य के द्वारा लिखित महाभिषेक, बृहत स्नपनम, ये सारे प्रमाणों के द्वारा आपके लिए दिखाया था कि यक्ष यक्षिणियों की मान्यता, यक्ष यक्षी की मान्यता हमारे यहाँ है। उनका स्थान सुनिश्चित है, इतिहास में उनको स्थान मिला है, समो शरण में उनको स्थान मिला है, अकृत्रिम जिनालयों में उनको स्थान दिया गया है। त्रिलोकसार, तिलोय पंडिती, मूलाचार, भगवती आराधना, ये सब प्राचीनतम ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों के उद्धरण देकर के आपके लिए मैंने समझाया था, दिखाया था। और उन्हीं में ये भी प्रमाण थे कि उन्हें अभिषेक में भी भगवान के आजू बाजू में रखा जाता है। ये भी प्रमाण अपने पास होने के बावजूद यदि हम उन ग्रंथों के उन प्रमाणों को नजरअंदाज कर देते हैं और अपनी मिथ्या मान्यता को यदि हम समाज के सामने रखते हैं, वो भी ऐसे अभद्र वचनों के साथ, बड़ा दुख होता है, अत्यंत कष्ट होता है, क्योंकि हम स्वयं मुनि मुद्रा के धारी हैं। और मुनि मुद्रा के द्वारा यदि कोई मिथ्यात्व का प्रचार हो तो वो दुख हम किसके साथ बांटे? आपके साथ तो हम बांट नहीं सकते, क्योंकि आप हमारे लेवल के नहीं हो, आप हमारी अवस्था के नहीं हो। यदि किसी मुनि मुद्रा के द्वारा मिथ्यात्व का प्रचार हो तो उस दुख को हमें बहुत ही दुखित मन से सहना पड़ता है। किसको कहें और कैसे इन सब बातों को रोका जाए, विचार करना पड़ता है। बड़ी तकलीफ होती है ये सब बातें सुन करके, जो आज विगत 2 दिनों से हमारी समाज में एक चर्चा फैल रही है। और जो अभद्र वचनों का प्रयोग किया गया है, निम्न स्तरीय वचनों का प्रयोग किया गया है, उन्हें विचार करना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं। उन्हें विचार करना चाहिए कि कौन से ग्रंथों के प्रमाण देकर के ये बात समझाई जा रही है। बंधुओं, यदि जिनेंद्र भगवान के भक्तों को, जिन्हें की शासन देवी देवता कहते हैं, यदि जिनेंद्र भगवान के भक्त यदि जूते और चप्पल के स्थान में आ जाएंगे, उन्हें जूते और चप्पल की उपमा दी जाएगी, तो आप सोचिए गुरु भक्तों को कौन सी उपमा दी जाएगी। शासन देवी देवता जो समो शरण में आजू बाजू में हैं, जिनेंद्र भगवान के तीर्थंकर परम देव के परम भक्त हैं, उनका शासन अपने सिर माथे लेकर के चल रहे हैं। यदि उनके लिए जूते और चप्पल की उपमा दी जाएगी बंधुओं, तो आप सोचिए कि गुरु भक्तों के लिए कौन सी उपमा दी जाए। यदि जिनेंद्र भगवान के भक्त जूते और चप्पल जैसे हो जाएंगे, तो क्या गुरुओं के भक्त भी उसी उपमा के पात्र नहीं बन जाएंगे? विचार करें, वे स्वयं विचार करें कि भगवान का भक्त यदि जूते के समान है तो मेरा भक्त क्या हुआ। भगवान के भक्त की दशा जूते चप्पल के समान है, तो मेरे भक्तों की दशा क्या होगी, मेरे गुरु के भक्तों की दशा क्या होगी, उन्हें मैं कौन सी उपमा दूं। अरे भाई, तुम्हें नहीं पूजना है मत पूजो, नहीं मानना है मत मानो, किंतु समाज के सामने हमारे लिए कौन से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। साधु तो वैसे भी चुनिंदा शब्दों का प्रयोग करता है, भाषा समिति के साथ बोलता है, शास्त्र के वचन बोलता है। यदि कोई बात हमारे समझ में नहीं आ रही है किंतु शास्त्र में लिखी हुई है, तो हमें चुप रहना चाहिए। वो जब तक बात पूरी गले नहीं उतरती, समझती नहीं है, तब तक हम क्यों समाज के सामने कोई भी स्टेटमेंट दे, क्यों समाज के सामने हम ऐसी अनर्गल बातें करें। उन्हें ये बात तो समझना होगा कि यदि जिनेंद्र भगवान का भक्त इतना निम्न स्तरीय हो जाएगा, तो मेरे गुरुदेव के जो बड़े बड़े भक्त हैं या मेरे जो भक्त हैं, उन भक्तों को कहां रखा जाएगा। यदि शासन देवी देवता जूते चप्पल के स्थान पर आ जाएंगे, तो गुरु के भक्त कहां जाएंगे, उन्हें कहां रखा जाएगा। वे अपने भक्तों की चिंता करें।
जिन्हें तीर्थंकर परमदेव ने समो शरण में गंध कुटी में स्थान दिया है। नहीं तो स्टेटमेंट दे दे कि तिलोय पंडिती ग्रंथ हम नहीं मानते हैं, त्रिलोकसार ग्रंथ हम नहीं मानते हैं। वे ये बात कह ही नहीं सकते हैं कि इन दो ग्रंथों को हम नहीं मानते हैं। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि तिलोय पंडिती और त्रिलोकसार ये ऐसे अद्भुत और दिव्य ग्रंथ हैं जिनकी उपेक्षा आज तक किसी ने नहीं की है। उन्होंने भी नहीं की है। उन्होंने भी ये ग्रंथ पढ़े होंगे, किंतु वे उन बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। मैं कहता हूं, तुम्हें नहीं पूजना है मत पूजो, तुम्हें अभिषेक नहीं करना मत करो, अष्टद्रव्य अर्चना नहीं करना मत करो। अरे भाई, किंतु उनके अस्तित्व को तो मानो। और फिर ये भी तो सोचो कि आज बड़े बाबा के नीचे भी गोमुख और चक्रेश्वरी यक्ष यक्षिणी हैं। मैंने पूर्व में भी आपके लिए कहा था कि प्राचीन मंदिर से बड़े बाबा की मूर्ति को विस्थापित करके जिस नए मंदिर में स्थापित किया गया है, वहां भी बड़े बाबा के नीचे आज भी गोमुख यक्ष और चक्रेश्वरी यक्षिणी को यथावत रखा गया है। क्यों रखा गया भाई? यदि उनके लिए आपने इतने गंदे शब्दों का प्रयोग किया है, आप उन्हें इतना निम्न स्तरीय समझते हैं, तो जब मंदिर में शिफ्ट किया ही था तो यक्ष यक्षिणी को अलग कर देते। उन्हें क्यों रखा गया? बंधुओं, इन सब बातों पर हम सबको मिलकर के विचार करना चाहिए कि ऐसे यदि प्रयोग शब्दों के किए जाएंगे, और फिर आप सोचिए और भी कौन से शब्दों का प्रयोग किया। मैं तो नहीं करूंगा, मैं वो शब्द का प्रयोग करूंगा ही नहीं, क्योंकि आज भारतीय संविधान भी उसके लिए उसका साथ नहीं देता है। भारत का संविधान कहता है कि यदि भंगी और चमार जैसे शब्दों का प्रयोग किसी के लिए अपमान के रूप में किया जाता है तो संविधान के तहत उनके लिए कानूनन कार्यवाही होती है और उनके लिए अनवेलेबल जेल हो जाती है। ये भारत का कड़ा संविधान है। तो बंधुओं, हमें इस पर भी विचार करना चाहिए कि हम जो बात आज बोल रहे हैं, एक समय था जब मंदिरों में प्रवचन दिए जाते थे या पंडाल में प्रवचन दिए जाते थे, वे प्रवचन वहीं के वहीं रहते थे। मीडिया नहीं थी, रिकॉर्डिंग नहीं थी, फेसबुक नहीं था, ट्विटर नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, यूट्यूब नहीं था। वो एक जमाना था और उस समय आपने कोई बात बोल भी दी तो वो बात वहीं के वहीं रह जाती थी। किंतु आज साधुओं को और भी सचेत होने की आवश्यकता है, और वैसे भी साधुओं को सचेत ही रहना चाहिए, चाहे सामने फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप हो या नहीं हो। साधु को तो डर है पाप का, साधु को डर है मिथ्यात्व का कि कहीं मुझे मिथ्यात्व का दोष न लग जाए। इतिहास का आलोडन करना चाहिए, साहित्य का आलोडन करना चाहिए, संस्कृति को एक बार परख करके देखना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। बस आए बैठे और बोल दिया, उसका समाज के ऊपर क्या दुष्परिणाम होगा। समाज में विघटन की स्थिति बनेगी, समाज में आपस में वैर विरोध बढ़ेगा, समाज में अशांति फैलेगी। इसका विचार यदि साधु नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्यों तानाशाही करें हम? क्यों हम मंदिरों के साथ, यक्ष यक्षियों के साथ क्यों छेड़छाड़ करें? बंधुओं, इन 25-50 वर्षों में जो हमारे संस्कृति के ऊपर कुठाराघात हुआ है, संस्कृति की धज्जियां उड़ाई गई हैं, ये सब अहंकार का प्रदर्शन है। और आचार्य यही बात कह रहे हैं कि यदि सम्यक दर्शन के अभाव में अहंकार के कारण कोई भी निर्णय लिया जाएगा तो वह निर्णय अजाकृपाणीय न्यायवत होगा। अजाकृपाणीय न्याय का अर्थ है कि वह हमारे लिए ही कष्ट का कारण बनेगा, हमारे लिए ही उपद्रव का कारण बनेगा, और फिर समाज में निंदा होती है। एक मुनि मुद्रा की निंदा हो, यह भी हमारे लिए दुख का कारण है। अरे कोई भी मुनि हो, यदि उन मुनि का अपने आचरण, अपने वचन, अपने उपदेश आदि के कारण यदि उनकी निंदा होती है तो क्या हमें आनंद होगा, हमें सुख मिलेगा? अरे हमें तो यही लगेगा कि एक धर्मात्मा की निंदा हो रही है,
एक धर्मात्मा को बदनाम किया जा रहा है, किंतु उस बदनामी के पीछे उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। किंतु इस बात का दुख मन में होता है कि किसी मुनि की निंदा कभी ना हो, किसी मुनि के लिए किसी प्रकार का उपद्रव ना हो, किसी मुनि के मिथ्या उपदेश ना हो, कोई मुनि मिथ्या उपदेश ना करे और किसी मुनि के द्वारा संस्कृति को हानि ना पहुंचे, ये भावना हम मन में लेकर के चलते हैं। उन्होंने भी इस बात का विचार अपने जीवन में करना चाहिए कि जब भी मैं प्रवचन देने बैठूं तो मैं अपनी मनगढ़ंत बातें ना कहूं, प्रमाण के साथ प्रस्तुत करूं। क्या किसी शास्त्र में शासन देवी देवताओं के लिए अभद्र वचनों का प्रयोग किया गया है तो किसी शास्त्र का प्रमाण दिखाओ कि देखिए ये आचार्य ने इस गाथा में, इस श्लोक में ऐसा ऐसा कहा है। हम यदि आचार्यों की उपेक्षा करके, ग्रंथों की उपेक्षा करके कोई भी बात कहते हैं तो वह मनगढ़ंत बात है और आदमी चुकेगा, ये ध्यान रखना। जो लोग, चाहे वे मुनि हो, चाहे वो आरिका माताएं हो, चाहे वे गृहस्थ विद्वान हो, जो भी जिनवाणी को नजरअंदाज करके प्रवचन देगा, जिनवाणी की उपेक्षा करके जब भी उपदेश दिया जाएगा, उसमें मिथ्यात्व होगा ही होगा, उसमें मिथ्यात्व होगा ही होगा। क्योंकि जिनवाणी को छोड़ करके मैं बोलूं क्या? मेरे वचनों में मिथ्या के अलावा रहेगा क्या, बचेगा क्या? इसलिए बंधुओं, हमारे लिए इस बात पर विचार करना चाहिए। आज ये अजाकृपाणीय न्याय हमारे लिए आचार्य ने समझाया। आचार्य श्री आगे की पंक्ति में अंधकवर्तकीय न्याय समझाने वाले हैं। देखिए उसी श्लोक में आगे है अंधकवर्तकीयम। ये अंधकवर्तकीय न्याय क्या है? आज अजाकृपाणीय न्याय आपके लिए समझाया है, आगे का न्याय कल आपके लिए समझाएंगे। आज इतना ही। भगवान सभी के लिए सद्बुद्धि प्रदान करे, हमारी समाज में शांति बनी रहे, हमारी समाज का संगठन बना रहे, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो। जैन समाज सदैव शांति और संगठन का अनुभव करे, जैन समाज सदैव समृद्धि की चरम शिखा पर पहुंचे और जैन समाज में सदैव प्रेम और समन्वय का वातावरण बना रहे, ऐसी प्रभु चरणों में प्रार्थना करता हूं। बोलिए महावीर भगवान की जय। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।